कानपुर में साइबर ठगी का सबसे बड़ा खुलासा, 125 करोड़ का खेल बेनकाब, अफसर भी हैरान। बैंक कर्मियों को मिली भगत से चल रहा था पूरा रैकेट। डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर लोगों से ठगी, मनी ट्रेल मिटाने का पूरा प्लान भी पकड़ा गया। कानपुर में साइबर अपराध के खिलाफ एक ऐसी ही कार्रवाई सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। 125 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें सिर्फ बाहरी अपराधी नहीं बल्कि बैंक के अंदर बैठे लोग भी शामिल निकले हैं। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला तब सामने आया है जब पुलिस को थाना बर्रा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एच ब्लॉक इलाके में घेराबंदी की है और 3 लोगों को मौके से पकड़ा है। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने ऐसा राज खोला है जिसने पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ ही बाद में पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। सबसे पहले बैंक कर्मचारियों को कमीशन का लालच देकर अपने साथ मिलाया जाता था, फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऐसे करंट अकाउंट खोले जाते थे जिनमें लेन देन की कोई सीमा नहीं होती थी। इसके बाद लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर या निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए इन खातों में ट्रांसफर करवाए जाते थे। जैसे ही किसी खाते की शिकायत साइबर सेल तक पहुंचती है, बैंक के अंदर मौजूद साथी तुरंत उस खाते से पैसे निकाल लेते और खाता बंद करवा देते, जिससे पुलिस को मनी ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि यह गिरोह लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया और देश भर के लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। पुलिस जांच में करोड़ों के लेन देन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। 2 खातों में 53 करोड़ और 66 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, जबकि अन्य खातों में 5 करोड़ रुपए का लेन देन है। इसके अलावा नवी मुंबई में 58 करोड़ की ठगी में से भी इस गैंग का लिंक जुड़ा पाया गया है। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन में बैंक कर्मचारियों से बातचीत और ठगी से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल बैंक अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉय हैं और 1 जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था, इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना, और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है, 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फोन मिले हैं। और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है, उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है, जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं। जो बैंक के अधिकारी थे, किस तरीके से इन लोगों की मदद करते थे और कैसे इनका मोडस ऑपरेंडी होता था? ये बैंक के अधिकारी जो इनको करंट अकाउंट दिलाने में और ट्रस्ट के अकाउंट दिलाने में मदद कराते थे, और दूसरा जो यदि साइबर फ्रॉड का यदि पैसा उस अकाउंट में आता है तो उस अकाउंट पे जैसे ही पुलिस की या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट होल्ड के लिए जाते थे, तो इमीडिएट इन लोगों को जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उनको इंटीमेट कर देते थे कि इसमें होल्ड लगने वाला, इस इमीडिएट जो है आप पैसा विड्रॉल कर लें, तो और फर्दर इसमें पैसा मत मंगवाएं। ये मामला सिर्फ एक गिरोह के पकड़े जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि साइबर अपराध किस तरह सिस्टम के अंदर तक घुस चुका है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद ऐसे नेटवर्क पर कितनी लगाम लग पाती है, लेकिन इतना तय है कि इस खुलासे ने हर किसी को सतर्क कर दिया है। कानपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां पर 125 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 आरोपी बैंक कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि यह गिरोह फर्जी करंट और टेस्ट अकाउंट खुलवाकर ठगी के पैसों को ठिकाने लगाते थे
हैरानी की बात तो ये है कि जब साइबर शिकायत दर्ज होती थी तब बैंक कर्मचारी खुद ही रकम निकलवाने में इनकी मदद करते थे और इसके बाद इनसे मोटा कमीशन लेते थे। पुलिस को कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन, कई मोबाइल फ़ोन के साथ ही साथ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एक ही खाते से 66 करोड़ रुपए और दूसरे के खाते से 53 करोड़ रुपए के लेन देन भी मिला है। फिलहाल पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। अपने सहयोगी राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।